हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे मैथ। सो स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन बोल रहा है हमारा फर्स्ट की 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। आपसे पूछा गया है कि स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है। तो आपको पता है कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। किसका? 5 का और 6 का बोला गया है। तो हम सबसे पहले करेंगे 500, फिर हमने बोला है किसका? 6 का। तो इसको कैसे ऐसे करेंगे, कितना हुआ? 16। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। आप अगर ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 30,000। ठीक है। अगर जो लोग बचपन में ऐसे हम लोग लगाते थे 500 एंड फिर 60 ऐसे लिखते थे, फिर इंटू करते थे, फिर ऐसे 0 0 0 है ना, फिर ऐसे करते थे, फिर 0 0, फिर 6 का टेबल 5 टाइम बढ़ते थे तो 30 आता था, है ना। फिर हम ऐसे करते थे, फिर 0 0 0 0 एंड 3। तो इजी था निकालना कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि स्थानीय मानों का गुणनफल कितना था, इतना। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यदि संख्या 62532915 6 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य हो जाए? ये पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। आपको क्या करना है कि ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। तो देख लीजिए, हमें पता है कि 6 जो है, 6 को हम कितने पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 3 सॉरी, देखिए 3 के टेबल में भी आता है। ओके, तो अब हम ऐसे रखेंगे कि ये कट जाए, जो कि दोनों में आ जाए। अब 5 तो आएगा नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन तो कट ही हो गया, और 9 भी नहीं आएगा। 6 और 8 में देख लेते हैं। चलिए अब हम रखते हैं 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 8। यही है हमारा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। फिर इन दोनों को जोड़ लिया, इजी वे में सिखा रही हूँ आपको। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 7 8। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। फिर प्लस ए। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 + 11 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 17 + ए। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + ए। अब आप रख लीजिए, अब आप रख के देख लीजिए हमें क्या दे रहा है? 8 और 6। चलिए पहले हम 8 रख के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है ना। तो हमने रखा 33 + 8, तो कितना हो जाएगा? 41। देखिए क्या ये कट जाएगा? 3 से कट जाएगा या 2 से कट जाएगा? किससे कटेगा? ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। ये वाला भी नहीं होगा। अब 6 का देखते हैं, ये वाला रख के देखते हैं हम। (33 + 6 = अगर करेंगे तो 9 और 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं,
कर सकते हैं, ये 3 से हो रहा है डिवाइड, तो 1 3, तो आंसर आपका पता लग गया आपको कितना आएगा। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बोल रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या और न्यूनतम मतलब छोटी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 9 9। अभी आपको ये वाला नहीं लगाना, ए ऑप्शन आपसे पूछा गया है छोटी संख्याओं दोनों का पूछा गया है। तो अब छोटी संख्या कितनी होती है? 1 0 0 0। फिर आपको बोला योगफल। योगफल क्या होता है? एडिशन मतलब जोड़। फिर आप इसको जोड़ देंगे 9 9 9 और 1 0। तो आपको आंसर कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, कितना होगा? तो आपको पता है कि 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है हमारी? 9 9 9 9। ओके। फिर बोला ये 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या मतलब 100। फिर पूछा गया भाई योगफल, आपको ऐड कर दे रहे हैं 9 9 9 और 1 10 और फिर 1 और फिर ये 9 और 1 10। तो कितना हो गया? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट 1000वां भाग 9000 होगा। आपको ना एकदम क्लोजली ढूंढना है किसके? 9000 के पास में कौन सी संख्या हो सकती है। चलिए हम ढूंढते हैं। अब ये देख लीजिए, लो हमें तो स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रही है। वैसे आप देखिए आपको कौन सी दिखाई दे रही है। इसने बोला है सबसे छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या जो 1000वां भाग हो जाए। अब देखिए 9000 के पास में होनी चाहिए। अब ये देखिए 8599 मतलब 8599। तो और ये है 9400, फिर है 8499। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 500 तक पहुँचेगी। 500 मतलब कम ही रह जाएगी, है ना। आपको क्या करना है? 9000 के पास तक पहुँचानी है, कम तक नहीं। अगर ये ऊपर ये 8599, देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। जैसे 8599 लिखा है और 85499 लिखा है। देखिए अगर इसको आप बढ़ाते हैं एक नंबर तो आपके कितना हो जाएगा? 500। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 800 600। तो ये वाली संख्या आपके 9000 के पास में पहुँचेगी पहले, ये बाद में पहुँचेगी, है ना। तो आपको समझ में आया। तो ऐसे ही अब 9 ये है 9400 एंड 9500, ये ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये 9000 के पास में पड़ रही है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, यदि संख्या 5132 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अभी आपको हमने पहले भी बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है? आपको फटाफट से क्या करना है? आपको करना है 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इन दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, इसको 6 को हमने ऐसे ही रख लिया, ये क्वेश्चन मार्क।
इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 11, फिर इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 11 और ये क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 22 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए रख के जो 3 से विभाज्य हो जाए। चलिए हम रखते हैं, पहला हमें दिया गया ऑप्शन 22 प्लस 8 रख दिया भाई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 and 30। और सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दे रहा है 6 दे रहा है ना, 6 दे रहा है। तो अब हम इसमें वो भी रख के देख लेते हैं, जो आपको लगेगा वही रख लिया जाएगा। 22 प्लस 6 कितना हो गया, ठीक। और नेक्स्ट और ऑप्शन क्या बोल रहा है 7 और 9, ठीक है 7 और 9 है। चलिए करके देख लेते हैं। 22 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 2, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 and 31। तो देख लीजिए कौन सा 3 से कट रहा है, तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा कि यही कट रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा 1715.271 में स्थानीय मानों का अंतर है। ये देखिए बार नहीं है, ठीक है, आपको बार लग रहा है, बार है नहीं। ओके मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए हट ही गया। अब आप देखिए 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो आप देख लीजिए, हम रख लेते हैं। हमें दिया गया 700, फिर दिया गया है पॉइंट, है ना, फिर 071, मगर हमको क्या बोला इनके अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया अंतर। तो जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ऐसे करेंगे ना, 700 अलग और माइनस करेंगे, फिर 0.07 ऐसे ही रखेंगे। अब इन्होंने अंतर पूछा है तो हम अच्छे से रख के देख लीजिए। 700.0 ऐसे रख दिया, फिर हमने 0. ऐसे और बढ़ा लीजिए 07, यही है ना। हमें इनका अंतर पूछा है, माइनस कर देंगे। 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, देख लीजिए कितना सिंपल था। आंसर हमारा डी ऑप्शन द राइट आंसर। इजी था ना, देखिए बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं कि 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान में जो अंकित मान होता है उसका मान बिल्कुल वैसा ही रखा जाता है, और जो स्थानीय मान होता है वो तो आपको पता ही है कि भाई जितना आगे हो जाएगा उतना हम 0 बढ़ाते जाते हैं। चलिए हमको क्या बोला गया है 500 के, तो 500 और इसका 7 के अंतर पूछा गया। 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना 4। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है कि 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो बहुत आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी आपने पहला क्वेश्चन भी लगाया, चलिए फिर लगाते हैं हम इसको भी। कितना 6 का स्थानीय मान तो 6000 और 4 के अंकित मान तो 400 माइनस 0 0। 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6 5। तो आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। ठीक है, दो के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है। चलिए लगाते हैं 2 के। तो पहले हम लिखते हैं 2000, 2 बार 2 है ना, फिर 90। अब इनको क्या पूछा गया? योगफल, मतलब ऐड करने के लिए कहा गया है। कर दीजिए 0 2 0 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020, जो बहुत खतरनाक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो अभी हमने आपको पहले भी सिखाया था कि आप लिख लीजिए, संख्या लिखिए फटाफट से। कितनी है? 49532। सन्निकट हजारवां मान पूछा गया है। आप देख लीजिए, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो 500 से ये ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है, ऊपर ही है ना। तो जब ऊपर है तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000 हो जाएगा। अगर आपको इसका दिया होता 49499, तो आप नीचे आ जाते तो आपका ये वाला हो जाता 49 वाला। बट आप क्या है, ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 12 क्वेश्चन है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा? चलिए लगाइए, देखिए बहुत इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.01 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 1 लिख देते हैं हम। जितना 0 उसको हटा के कितना हो जाएगा? 100। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन है संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो मतलब देखिए 0.05 इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा, 100वां होगा। तो सॉल्व कर देते हैं। 5/100। तो 5 का कैसा है? 100वां भाग है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी था। चलिए 14 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। इन सब में क्या 5 का स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है। तो बहुत इजी है, फटाफट से निकाल देते हैं हम। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं। कितनी? 5000। फिर बोला गया 500। फिर बोला गया 50। ऐड कर दीजिए भाई, योगफल में पूछा गया है स्थानीय मानों 0555। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगर फ्रेंड्स सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।